राधे राधे। राधे श्याम। राधे राधे। राधे श्याम। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आप लोगों तक आ रही है? जी राधे श्याम। ओम मेहता जी, उमेश जी, नितिन जी, राम भूल जी राधे श्याम, अभिषेक जी, संजय जी राधे श्याम, राम शरीक जी राधे श्याम जी। राधे श्याम। दीपिका जी। पिछले कक्षा में अपना हो गया था पंचांग किसे कहते हैं, तिथि, वार और नक्षत्र, है ना कपिल जी? राधे श्याम। आज का विषय रहेगा योग किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, करण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पंचांग देखेंगे, हम लोग काल गणना करेंगे। ये सारी विषय आज का है। थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक जा रहा हूँ कि सब लोग आ जाए, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? स्क्रीन सभी लोगों को दिख रहा है ठीक ठाक से? यदि स्क्रीन छोटा दिख रहा हो ना, तो उसको अपने मोबाइल से जूम आउट कर लेंगे तो और पूरा दिखने लग जाएगा। दीपाकर पांडे जी राधे श्याम। अरे वाह। अजय चौबे जी, प्रीति जी राधे श्याम। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। तो हम लोग वृंदावन में रहते हैं, लेकिन मूल तो बिहारवासी ही है। तो छठ पर्व मनाते हैं, उसी के वजह से आज और कल 2 दिन यूट्यूब लाइव नहीं आ पाऊंगा मैं। बाकी उसके बाद 7 से 8, 7:15 से लगभग 8 बजे तक 30, 35, 40 मिनट का नित्य लाइव रहेगा। उपाध्याय जी राधे श्याम। सुमित जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। आते रहेंगे जो, नहीं तो रिकॉर्डिंग है ही, रिकॉर्डिंग देख लेंगे सभी लोग। प्रारंभ करते हैं। पिछले कक्षा में अभी तक आप लोगों का एक कक्षा हुआ है। इस बैच का मात्र एक कक्षा हुआ, जिसमें हम आपको बताए पंचांग किसे कहते हैं। पंचांग में 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो तिथि, वार, नक्षत्र 3 चीज हो गया। अभी योग और करण इसको समझेंगे, उसके बाद पंचांग देखना सीखेंगे, उसके बाद काल गणना करेंगे। क्योंकि काल गणना के बिना सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन, सिद्धांत ज्योतिष मतलब क्या, कुंडली बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए काल गणना करेंगे। देखते हैं कहाँ तक गाड़ी खींच सकती है आज। प्रारंभ करते हैं। सभी लोग नोटबुक निकाल लेंगे अपना अपना और नोट करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न को भी कर सकते हैं बस। क्योंकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पुराने हैं इसमें जुड़े हुए, तो वो छात्र अपने लेवल का प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसी क्लास के लेवल का जो भी प्रश्न होगा प्रश्न करिए, क्योंकि बिल्कुल न्यू क्लास है और आपके प्रश्न के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा हमारे जितने नए हो। तो आप जुड़े हैं इसमें गणित के लिए विशेष, तो नोट करते रहिए। इसमें कोई परेशानी आती है तो पूछ सकते हैं। चलिए जी, योग किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे सब लोग। योग किसे, पहले योग का परिभाषा कर लिखेंगे, उसके बाद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका नाम भी लिखेंगे। किसे कहते हैं, जो इससे पहले आप लोगों को करवाया था वो कंप्लीट है सभी लोगों का? गुरुजी 6 तिथि वृद्धि, ये सब भयात भवोग तब समझेंगे ना संजय जी? संजय जी, जब भयात भवोग समझेंगे उस समय 6 वृद्धि ये कैसे होता है, क्यों होता है,
और क्षय वृद्धि का फल क्या है, ये सारी चीजें भयात, इष्ट काल के बाद भयात भवो, तब सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। अभी किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, इसलिए अभी नहीं बताएंगे उसे, थोड़ा डीपली है वो। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक ज्योतिष जान लें, उसके बाद समझेंगे। योग किसे कहते हैं? कहते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ से लेकर, अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ से लेकर सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर जब 800 कलाएं चल चुकते हैं, तब एक योग का निर्माण होता है, तब एक योग का निर्माण होता है। ठीक है जी। राम शरीफ जी, छठ पूजा की छुट्टी नहीं होगी, छठ पूजा छुट्टी ही समझिए। आज कक्षा हो रही है, फिर कल आप लोगों की कक्षा नहीं है, कल शाम का अर्घ है, परसों सुबह का अर्घ होगा, तो छुट्टी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपन रात्रि का कार्य है, इस समय कुछ कार्य होता ही नहीं, तो वैसे भी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास है आप लोगों की, तब एक योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब दोनों मिलकर 1600 कला चलते हैं, तब दो योग का और 21,600 कला चलने पर 27 योग का निर्माण होता है। कुल मिलाकर कुल 27 योग होते हैं। सतीश तिवारी जी, राधे श्याम। लिख लेंगे, जिनको पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा हो वो अपने मोबाइल का स्क्रीन को छोटा कर लेंगे, तो संपूर्ण पूरा दिखने लग जाएगा। यह एक मापक है, कला, अंश कला, विकला, प्रतिविकला, राशि, ये सब मापक है। अभी जब हम बताएंगे काल गणना, तब ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कला क्या होता है, विकला क्या होता है, अंश क्या होता है। ठीक है, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र के चरण क्या होते हैं, घटी, फल, विपल, ये सारी चीजें बता दें। नहीं, सभी लोगों का क्या नाम है, चौबे जी, इसका लिंक आपके ग्रुप में आएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नित्य का आएगा। कोई ऐसे दिन नहीं होगा जिसमें आपका लिंक ना आए। तो आप जहां जुड़े हैं वहीं रहिए, कुआं प्यासे तक पहुंचना है, पहुंचेगा। प्यासे को कुआं तक नहीं पहुंचना है। इस बार हमने प्रकृति का नियम चेंज कर दिया, बदल दिया। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ रख देता हूँ, मैं योग का नाम लिख देता हूँ, जो नहीं लिखे होंगे लिखते रहेंगे। योग का नाम लिख लीजिए यहाँ से, विषकुंभ, प्रीति,
आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, स्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति। एक बार गिन लीजिए तो 27 हो गया कि नहीं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25। चलिए 27 पूरे हो गए। शेषमणि त्रिपाठी जी 21,600 के बाद क्या लिखा गुरु जी? 21,600 कला चलने पर 27 योग का निर्माण होता है। 21,600 कला चलने पर 27 योग का निर्माण होता है। अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख लिए हो तो अति उत्तम है। मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को, सभी लोगों का नोट्स चेक किया जाएगा प्रत्येक महीने में कि जहाँ कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक आप लोगों ने लिखा है। नोट बनाना अति आवश्यक है। जो जो लिख लेंगे वो बता देंगे, लिख लिए, इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यदि मान लीजिए मैंने हटा दिया और आप नहीं लिख पाए तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं नहीं लिख पाया हूं, तो पुनः आपको दिखा दिया जाएगा। आप लोगों ने लिख लिया? इधर व्यास जी, ये शंकराचार्य हो गए। हमारे छात्रावास के कई बालक ऐसे हैं जो शंकराचार्य। 11 नंबर है वृद्धि। 11 नंबर वृद्धि। सोलह और 21 लगभग सेम है। सेम नहीं, ये सिद्धि है 16 और 21 नंबर जो है सिद्ध है। सिद्धि और सिद्ध, बस इतना अंतर है। लेकिन पुस्तकों में कई कई जगह जो है, कई पुस्तकों में ऐसा आया है कि दोनों जगह सिद्धि सिद्धि ही कर दिए, परंतु एक जगह सिद्ध है, एक जगह सिद्धि है। हाँ, योगों के भी स्वामी होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता अपने को नहीं है। अपने को नक्षत्र के स्वामी की आवश्यकता पड़ेगी और तिथियों के स्वामी के, तो वो हम आपको कराएंगे। तिथियों के स्वामी और नक्षत्रों के स्वामी।
26 नंबर क्या है? 26 नंबर है ऐन्द्र। ऐन्द्र, ऐन्द्र, ऐन्द्र। हाँ जी, ये ये विष्कुंभ नहीं है, गलत है। विष्कुंभ है, विष्कंभ नहीं है। जहाँ कंभ लिखा हो तो गलत है। हाँ, मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ समझो आई एम ब्रह्मा। बोर्ड पे लिखा है तो कहीं ना कहीं मैं सही हूँ और सब गलत है। चलिए कोई बात नहीं। 19 नंबर संजय जी पूछ रहे हैं। चौबे जी फास्ट क्लास तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, वहां से होता होगा कुछ ना कुछ, तो आप फास्ट कर लीजिएगा। 19 नंबर बहुत देर लगा रहे हैं आप लोग इसमें। परिघ है। यदि नहीं लिख पाए हैं आप तो आपको पुस्तक बृहद वकाड़ा चक्र में इसका लिखा हुआ प्रिंट भेज देंगे, ठीक है? क्योंकि इतना देर ज्यादा देर हो जाएगा फिर। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखिए दीपाली जी कह रहे हैं डन। 25 नंबर, 25 नंबर है, 24 25। ब्रह्म, 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 ऐन्द्र और वैधृति, ये 27 योग है। यह विशेष स्थान रखते हैं। इसमें एक साथ एक चीज और लगा लीजिए कि कौन कौन से योग शुभ हैं, कौन अशुभ है। देखिए जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं वह योग अशुभ है, बाकी सब शुभ है। अशुभ योग पर मैं टिक लगा रहा हूं। एक विष्कुंभ अशुभ है तो आप लिख लीजिए, इसके सामने अ लिख लीजिएगा बस। अशुभ के ऊपर ही वो डालना है आपको। विष्कुंभ अशुभ है, अतिगंड अशुभ है, शूल अशुभ है, गंड अशुभ है, वृद्धि ध्रुव व्याघात अशुभ है, वज्र अशुभ है, व्यतिपात अशुभ है, परिघ अशुभ है, शुक्ल ब्रह्म ऐन्द्र वैधृति अशुभ है। कुल मिला कितने योग हो गए जो अशुभ योग है? एक वैधृति, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर के 9 योग ऐसे हैं जिन्हें अशुभ योग बोला जाता है। अर्थात ये अपने नाम के आधार से फल देते हैं। जिस प्रकार का नाम विषकुंभ मतलब क्या? विष से भरा हुआ घड़ा, है ना, यानी अशुभ है। हाँ जी। कौन सा एक्स्ट्रा है इसमें? ऐन्द्र भी है? नहीं, ऐन्द्र को मत लीजिए, वैधृति ही लीजिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने योग लिख लिया। योग में शुभ योग भी अशुभ योग भी। योग किसे कहते हैं? योग का जो परिभाषा है, इसको जब आप लोग गणित करेंगे तब ये समझ में आएगा कि कैसे इसका निकाला जाएगा योग। ठीक है, गणित से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम लोग करण की ओर आते हैं। तो करण किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि करण कहते किसे हैं? करण किसे कहते हैं? देखिए आप किसी से प्रश्न पूछे ना, तो आपको ये नहीं पूछना है कि योग कौन सा है, कौन कौन योग है। तो लगभग नॉर्मल व्यक्ति को पता होता है कि 27 योग होते हैं और विष्कुम प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्मा धृति शूल आदि 27 योग होते हैं। लेकिन यदि प्रश्न यह उठता है कि योग कहते किसे हैं, जैसे तिथि किसे कहते हैं, तिथि किसे कहते हैं, आदमी फंस जाता है। कौन कौन सी तिथि है लगभग लोगों को पता होता है, लेकिन तिथि की परिभाषा नहीं समझ में आता है। तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग क्या रखना है कि तिथि की परिभाषा, योग का परिभाषा, वार का परिभाषा, ठीक है। उसी प्रकार करण का परिभाषा याद रखना है। क्या है करण? करण किसे कहते हैं? तो कहते हैं तिथि के आधे भाग को, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं। एक तिथि में 2 करण होता है। 7 करण चर एवं 4 करण
स्थिर कहा जाता है। अभी 7 करण जो चर हैं वो कौन कौन से हैं और 4 करण स्थिर हैं वो कौन कौन से, वो ही बताएंगे। इसे लिख लीजिए पहले। कैसे मैं तो क्या हूँ। जिनका जिनका होता जाए बताते जाएंगे। आप लोगों का हो गया, लिख लिए। नोट्स तैयार करना है, ध्यान रखिएगा सब लोग। चलिए सभी लोगों का हो गया, इसी में लिख देते हैं, इसी वाले पेज में। चर करण हेडिंग डालेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। पहला जो है बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, लास्ट वाला है विष्टि। 2 3 4 5 6 7 बहु, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। और इसी के साथ लिख लेंगे स्थिर करण जो है, स्थिर करण वो कौन कौन से हैं? 4। एक है शकुनी, फिर है चतुष्पद, फिर है नाग, और लास्ट वाला जो है वो किंस्तुघ्न। किंस्तुघ्न 4 करण स्थिर जो है वो है शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न। और 7 करण जो चर है वो है बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। अब जो नीचे बैठे हैं सब लोग को याद करना है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण बिल्कुल कंठस्थ मुंह पे होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए तो हमेशा आवश्यकता पड़ेगा, जजमानी वाले लोग। चलिए सब लोग का हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका पंचांग की परिभाषाएं समझ में आ गई। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की। तिथि का मतलब क्या है? सूर्य और चंद्रमा के 12-12 अंशों के अंतर को तिथि कहते हैं। तिथि जो है बोलने में अर्थात संज्ञा में, नाम में 30 होती है, नहीं नाम में 16 होती है और संख्या में 30 होती है। शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होता है। फिर आपको नक्षत्र बताया कि आकाश मंडल में स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। योग के बारे में अभी बता दिया, करण के बारे में। वार के बारे में बता दिया कि एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का समय को वार कहते हैं। रात्रि 12 बजे तक वार समाप्त नहीं होता है। हमारे हिसाब से दिनांक भी ऐसे ही चलेगा, जब भी आप कुंडली बनाना स्टार्ट करेंगे तब और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे काल गणना। काल गणना जो ये गणित का रीढ़ का हड्डी है, जो गणित होगा हमारा सिद्धांत ज्योतिष, उसके लिए ये बहुत उपयोगी। इसके बिना हम सिद्धांत ज्योतिष नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप भले याद ना करें, लेकिन कम से कम 10 20 50 वर्ष को फेर लेंगे। जितना अधिक इसे समझ लेंगे उतनी ही सहूलियत होगी आपको गणित करने में। जिनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता होगा वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से गणित को आराम से कर सकते हैं। काल गणना
पहले हम लोग घटी आदि गणना करेंगे। घटी पलादि गणना। पहला 60 प्रति विपल बराबर एक विपल। 60 विपल बराबर एक पल। 60 पल बराबर एक घटी। 60 घटी बराबर 24 घंटे। 2.5 घटी बराबर एक घंटा। 2.5 पल। 2.5 पल बराबर एक मिनट। और 2.5 सेकेंड, 2.5 विपल बराबर एक सेकेंड। 2.5 विपल बराबर एक सेकेंड। हाँ जी, करण अशुभ होते हैं। एक विष्टिकरण जो है वो अशुभ करण माना गया है। लिख लीजिएगा आप लोग, जो इससे पहले मैंने लिखाया, जो 7 करण चर लिखा है ना, उसमें से एक विष्टिकरण है सबसे लास्ट वाला। बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि। जो विष्टिकरण है वह अशुभ करण है, उसे ही भद्रा कहते हैं। जो विष्टिकरण है उसे ही भद्रा कहते हैं ना। भद्रा आ गया, भद्र। हाँ, रक्षा वो फिक्स है कि रक्षाबंधन में आना, उस तिथि के हिसाब से फिक्स होता है कि इन तिथियों में। श्लोक है उसका, एकादश्याम चतुर्थ्याम च शुक्ले पक्षे परे दले अष्टम्याम पूर्णिमायाम च भद्रा पूर्व दले स्मृता। तो इस प्रकार से तिथियां फिक्स हैं कि पूर्णिमा के दिन भद्रा रहना ही रहना है, शुक्ल पक्ष के एकादशी में भद्रा रहना ही रहना है, कृष्ण पक्ष के सप्तमी में, तृतीया में, दसवीं में रहना ही रहना है भद्रा। वो हम बात करेंगे आगे। अभी हम लोग काल गणना पर करते हैं चर्चा, है ना। भद्रा का वास कहाँ होता है, ये सब मुहूर्त में आएगा। मुहूर्त तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा यदि आप लोग चाहें तो। जितना आप लोगों का ध्यान फलित पे रहता है ना, उतना यदि मुहूर्त पे रहने लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो मैं सोचा हूँ कि जहां भी ज्योतिष सम्मेलन में जाऊं, फलित पे सब बोलते हैं, मुहूर्त में बोलना है। क्योंकि मुहूर्त पे लड़ाई झगड़ा जितना होता है सब मुहूर्त पे होता है, फलित वलित पे बहुत ही कम होता है। हर बार होता है, हर पर्व में होता है। ठीक है, 2.5 विपल बराबर एक सेकेंड। चलिए जी, अब अंशादि गणना। अंशादि गणना इसको करिए। 60 प्रति विकला बराबर एक विकला। खांसी जुकाम मत करो भाई। 60 विकला बराबर एक कला। 60 कला बराबर एक अंश। 30 अंश बराबर एक राशि। 12 राशि बराबर एक भगण चक्र। भगण चक्र मतलब पूरा वृत्त, संपूर्ण आकाश मंडल, पूरा एक गोला, इसको भगण चक्र कहते हैं। तो 12 राशि बराबर एक भगण चक्र, अर्थात 360 अंश। ठीक है, एक नक्षत्र में, एक नक्षत्र बराबर 13 अंश
20 कला, कई लोगों को बिल्कुल ऊपर जा रहा होगा, है ना? तो बिल्कुल ऊपर जाना भी चाहिए शुरुआत में, तब ना बाद में अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बिल्कुल अभी आपको लिखते जाना, फिर इसको समझ लीजिए रटना है। एक एक प्रकार का मापक है, अंतरिक्ष का मापक है। जैसे अंश, कला, विकला, ये सारा मापक है। जैसे पृथ्वी पर हम लोग दूरी कैसे मापते हैं? किलोमीटर से, मीटर से, है ना? समय कैसे मापा जाता है? अभी हम लोग जो जानते हैं सामान्य रूप से, वो सेकेंड, घंटा, मिनट आदि से जानते हैं ना, दिन रात से जानते हैं। और जो ज्योतिष में गणना होगा वो घटी पल के आधार पर होगा, घंटा मिनट के आधार पर कम होगा, घटी पल के आधार पर विशेष होगा। तो घटी पल में भी आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा कि घटी पल का चक्कर क्या है लगभग। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, घटी पल वाले में थोड़ा शॉर्ट करके दिखाता हूँ तो और अच्छी तरह। 24 मिनट बराबर एक घटी, और 24 सेकेंड बराबर एक पल। और भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या है घटी पल का मामला, ठीक है? इसको थोड़ा सा बैठ करके चिंतन करेंगे ना, 2-4 बार पढ़ के, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये है अंतरिक्ष का गणना, बस मापक है और कोई गुणा गणित नहीं है, केवल मापक ही समझना है आपको अभी तक के लिए। बाद में इसका क्या प्रयोग होगा, क्या उपयोग होगा, वो सारी चीजें उस समय हम चर्चा करेंगे। एक चरण बराबर 3 अंश 20 कला, ठीक है? एक राशि बराबर 9 चरण, एक नक्षत्र बराबर 4 चरण, 12 राशि बराबर एक भगण चक्र। ये भगण चक्र है, अर्थात 360 डिग्री, 360 अंश। 12 राशि बराबर, एक राशि में कितना अंश हो रहा है? एक राशि में 30 अंश हो रहा है, तो 12 राशि बराबर कितने अंश? 360 अंश। नीमा जी समझ में आ गया? चलिए ठीक है, दिवाकर जी का भी हो गया, नीमा जी का हो गया। नीलेश जोशी जी, आपको करण समझ में आ गया? आपका जो प्रश्न था, करण शुभ और अशुभ होते हैं क्या? नीलेश जोशी जी, एक तिथि में कितने? 12 अंश होते हैं, एक तिथि 12 अंश का होता है। उसको इसमें मत डालिए, ठीक है? तिथियों को जो मैं लिखा रहा हूं उतना ही नीलेश जी करिए। एक तिथि वैसे 12 अंश होते हैं, लेकिन उसको ज्यादा फिर टेंशन ही आ जाएंगे, वो सब चक्कर में पड़ेंगे। क्योंकि तिथि में जब मैं आपको लिखाया था 12-12 अंशों के अंतर को तिथि कहते हैं, है ना? तो 12 ही अंश हुआ ना एक तिथि में। चलिए जी, ये तो आपका काल गणना हो गया, घटी पल का भी और अंश आदि गणना का भी, दोनों चीज हो गया। अब हम लोग पंचांग की ओर चलते हैं, कुछ पंचांग में देखते हैं कि कब से कौन तिथि प्रारंभ होती है, कौन समाप्त होती है। उसके बाद मुहूर्त, जो बृहद बकाड़ा चक्र है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए जी, ये पंचांग खुल गया, हम शुरू से चलते हैं लेकर के इसको। बहुत कुछ है पंचांग में। किनके किनके यहाँ निर्णय सागर पंचांग देखा जाता है, वो लोग बताइए। देखिए यहाँ से प्रारंभ है ये, इस प्रकार का कुछ इसका कवर दिखता है। देखिए इसके मेन कवर में बहुत कुछ लिखा हुआ है,
क्या लिखा है? स्वस्ति श्री जोधपुर नगरी षटपल भोपरी सुसंस सुसंस्कारित ग्रह गणितानुसारम श्रीमन मुकुटमणि मणिनाम श्री 108 श्री विक्रम राज्यातीत शुभ संबत। अपने को यहाँ जो लेने वाला चीज है मेन पृष्ठ से, वह दो चीज है, एक तो संबत और एक साके। श्री शकह और संबत दो चीज लिखना चाहिए। एक वर्ष तक संबत और साके एक ही होता है, तो आपको ये याद रखना है कि शुभ संबत विक्रम संबत कौन सा चल रहा है अभी 2024 और 25 जो चलेगा। पंचांग जो प्रारंभ होता है वो चैत्र महीना लगभग अप्रैल मई के आसपास, अप्रैल के लास्ट मई के स्टार्टिंग में पंचांग प्रारंभ होता है। तो अप्रैल, इस अप्रैल से लेकर के उस अप्रैल तक रहेगा, तो उसमें 2 वर्ष आ जाता है सन के आधार पे, 2 वर्ष आ जाएंगे। तो 2024 का अप्रैल से प्रारंभ हुआ होगा ये पंचांग, हम बता देंगे, अभी इसमें लिखा होगा कितने तारीख से प्रारंभ हुआ है और कब तक चलेगा, अगले अप्रैल, लास्ट अप्रैल या मई तक, वो देख लेंगे कहाँ तक चल रहा है। अपना दिमाग नहीं लगाना, ये फिक्स नहीं होता, वो देखना पड़ता है पंचांग में। तो जो संबत है इस वर्ष वो क्या कितना है 2081, और शकह जो है, साकह जो है वो 1946 है। तो ये आपको याद रखना है कि इस वर्ष शक क्या चल रहा है और संबत क्या चल रहा है। आप नोट कर लीजिए, यदि कोई पूछे आप भी पूछ सकते हैं कि भैया बताओ अभी संबत कौन सा चल रहा है, तो संख्या में 2081, और साके क्या चल रहा है 1946, और सन क्या चल रहा है 2024, और एक 1.5 महीने के बाद क्या आ जाएगा 2025। तो सन हम लोग अब मानने लग गए, क्योंकि सन के आधार पर सब जगह हर जगह सन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए पंचांग में भी सन आने लग गया लिखा हुआ, पहले नहीं आता था। अभी भी बहुत सारे पंचांग ऐसे हैं जिसमें सन नहीं लिखा हुआ रहता है, गणित जो अंग्रेजी दिनांक है उसके आधार पर लिखा नहीं रहता है। नेपाल में बहुत सारे पंचांग ऐसे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में है ना गते चलता है, सौरी मास लेते हैं वो लोग, लेकिन अधिकतर पंचांग में अब सन देने लग गए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उतना संवत के आधार पर, सन के आधार पर काम चल जाता है, इसलिए सन भी दिया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, सन तो याद रहता है, संवत याद रखना है, 1 साल तक एक ही संवत रहना, एक ही शक रहना, तो ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं। उसमें केवल इतना ही समझना, इसमें तिथिवार नक्षत्र आदि दिया गया है, जो कि विशेष आवश्यकता अपने को नहीं है। वैसे पंचांग अध्ययन करना चाहिए। आपके यहाँ जो भी पंचांग चलता हो, जो भी जैसा भी, वो हिंदी में ही लिखते हैं प्रत्येक। अगर संस्कृत में लिखा हुआ है तो कोई हिंदी का पंचांग खरीद लीजिए, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। पंचांग अवश्य पढ़िए, पंचांग पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आता है ज्योतिष के लिए। तो कहते हैं यदि पंचांग स्वयं भी पढ़ रहे हैं ना, तो 20% ज्योतिषी तो ऐसे हो जाएंगे आप। बहुत कुछ दिया हुआ रहता है इस पंचांग में। हमें जो आवश्यकता है अभी जो शुरुआत में तिथिवार नक्षत्र के लिए, वह शुरुआत में आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लगभग 10, 15, 20 पेज के बाद लिखा होगा कि कौन से दिन ये पंचांग प्रारंभ हुआ है। जो तिथिवार नक्षत्र योग करण वगैरह लिखा रहता है, किस दिन कौन सा तिथि है, कौन सा योग है, कौन सा करण है। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ सामने, यह लिखा हुआ है कि इस वर्ष में अर्थात 2024-25 जब तक यह पंचांग प्रारंभ हुआ है, जब से और जब तक चलेगा, तब तक मेष राशि वाले जो जातक होंगे उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, वृष राशि वाले जो होंगे उनके लिए कैसा रहेगा, मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, ये सारी बातें आगे करेंगे हम लोग, अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है। सभी राशि वालों का फल लिखा है कि उनका कैसा वर्ष जाएगा, इसको ही पढ़ करके बोल दिया जाता है अधिकतर लोग। बाकी आपको हम सिखाएंगे भी कैसे बोला जाएगा उनका कुंडली देख करके। यहाँ विवाह का मुहूर्त लिखा हुआ है कि इस वर्ष कौन कौन से दिनांक में विवाह है, ये सारा चीज यहाँ से देख करके बताया जाता है। कितने रेखा का विवाह है, लता आदि दोष क्या है, यहाँ सभी मुहूर्त लिखे हुए हैं। यज्ञोपवीत मुहूर्त कब कब है इस वर्ष में, गृह प्रवेश मुहूर्त कब है, गृह निर्माण मुहूर्त कब है, देव का प्रतिष्ठा मुहूर्त कब है, दुरागमन मुहूर्त कब कब है, व्यापार का मुहूर्त कब कब है, पूरा दिनांक के आधार पर लिखा हुआ रहता है। ये सब कुछ आएगा समझ में धीरे धीरे। और प्रत्येक पंचांग में शुरुआत और अंत में बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। बिल्कुल बीच में जाकर के तिथिवार नक्षत्र का जो सेटअप है ना, वो बिल्कुल बीच में हर पंचांग में दिया रहता है। खांसी वाले महापुरुषों से निवेदन है। हाँ हाँ।
ये मई जून का है। देखिए कितने तारीख से प्रारंभ हुआ है पंचांग देखें। बहुत स्थिरता से काम करना है, ज्यादा जल्दीबाजी ना मैं करना चाहता हूँ ना आप करिए, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिनको आता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ले चलना प्रारंभ कर रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल जैन धर्मियों के आधार पर 2551 चल रहा है। नहीं, वो तो देखिए इसका मतलब यह है कि जो आपका प्रारंभ हुआ है वो वहां से इतने वर्ष पुराने हैं, ऐसा है। और हमारा जो ये जो संवत है ना, ये पुराना वाला सिस्टम नहीं है। बस वहां से गणना प्रारंभ कर दिया था विक्रम, क्या नाम था उनका, राजा विक्रमादित्य ने, उनके नाम से गणना प्रारंभ हो गई। बाकी अपना तो अनंत आदि है। देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष से यह अपना पंचांग प्रारंभ होता है। इस बार जो 2024 में था, देखिए अप्रैल सन 2024 से यह पंचांग प्रारंभ हुआ था। यहाँ आकर के दिखेगा कितने तारीख से प्रारंभ हुआ था। लिखा है अंग्रेजी तारीख 9, आप लोगों को दिख रहा होगा मुझे लगता है, थोड़ा और बढ़ा कर दिया हूँ और अच्छी तरह दिख रहा होगा। 9 तारीख लिखा है। अप्रैल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर यहाँ लिखा है, देखिए अप्रैल, अप्रैल सन 2024, 9 अंग्रेजी तारीख 9, अर्थात यह जो पंचांग प्रारंभ हुआ है यह 9 अप्रैल से प्रारंभ हो गया। आपको पंचांग में देखना पड़ा करेगा कि इस वर्ष का जो पंचांग हमारा है वो कितने तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है। एक पृष्ठ में 15 दिन का रहता है, अर्थात एक पक्ष का पूरा रहता है विवरण। किस दिन कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, सब कुछ दिया हुआ रहता है। अब मुझे आज के पेज पर जाना है कि आज कौन सा चल रहा है। ये तो अप्रैल महीने का है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर चल रहा है। आज है 6 तारीख नवंबर का, हमें नवंबर में चलना है। अपन को अप्रैल मई सब आगे बढ़ाते स्किप करते चलेंगे। देखिए ये अप्रैल मई ही है, 15-15 दिन का एक पेज है। तो हमको आराम से मई नवंबर में चलिए, ये सब बीत चुका है तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें आज देखना है, पंचांग आज का देखना है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कितने बजे तक, कितने बजे प्रारंभ हुआ था और कितने बजे समाप्त होगा। हाँ जी बिल्कुल। अक्टूबर, देखिए अक्टूबर नवंबर दोनों है, ये यहाँ से प्रारंभ है। चलिए जी, अब बताइए मुझे सभी लोगों को दिख रहा है। यह पेज जो है ये नवंबर सन 2024, आप लोग बात नहीं करेंगे नीचे, नवंबर सन 2024 है, ठीक है ना। 2 तारीख ऊपर देखिए अंग्रेजी तारीख है, 2 तारीख है ये, और ये 3 तारीख है, ये 4 तारीख है, 5 तारीख, 6 तारीख। जितने तारीख को देखना है उसी को हमको मार्क करना है। अब इसी तारीख में सब कुछ मिल जाएगा अपने को कि कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। आज तारीख के आधार पर ही देखना है, क्योंकि सबको तारीख ही पता है, संमत के आधार पर कोई देखते नहीं है, ना समझ में आएगा। शेष मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं समझ में साफ नहीं दिख रहा है। जो साफ तो दिखना चाहिए प्रभु, हमारे पास जो स्क्रीन चल रहा है उसमें तो साफ। ओके, कोशिश करता हूँ देना रिमोट। अब कुछ साफ हुआ क्या? नीचे जो कुंडली दी गई है वो आज की नहीं, इसमें अष्टमी के आधार पर होता है। एक अष्टमी का होता है, एक प्रतिपदा का होता है, 2 कुंडली। इसको भी देखने की एक गोचर ग्रह के आधार पर दिया हुआ रहता है, इसमें चंद्रमा सूर्य वगैरह चेंज भी हो सकते हैं। तो इस पे मत ध्यान दीजिए, बस अभी अपने को यहाँ देखना है। यह गोचर के बारे में बताता है कि किस दिन किस राशि में कौन से ग्रह। लिखावट नहीं दिख रहा है।
इसमें कम दिख रहा है ना। अब कछु साफ भयो कि नहीं? हरिओम जी। निकात तो साफ बता दो यार, दिल रह जाएगा हमारा। अभी इतना ही हो रहा है, बाद में कल सेटिंग देखेंगे क्या गड़बड़ी है कैमरा में। अब इसमें नहीं दिख रहा, देखते हैं अगला दिखेगा क्या। इसमें कुछ दिख रहा है साहब? इसका ही हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे, कोई बात नहीं। यह जो पंचांग ये पेज है वो 16 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, 16 से लेकर के 1 दिसंबर तक रहेगा। इसमें कुछ दिख रहा है? नीमा जी, शेषमणि त्रिपाठी जी, संजय जी कह रहे हैं नो वे, नहीं दिख रहा है इसमें भी ना। चलिए दूसरा पंचांग का पीडीएफ देखते हैं, वो साफ यदि हो। कोई बात नहीं, ये पुराना पंचांग, इसमें देखते हैं कैसा। ये तो और टेढ़ा मेढ़ा है, ये तो टेढ़ा है ससुरा, ये तो गड़बड़ जी। पासवर्ड में एक बार देखिए, कोशिश करिए, थोड़ा सा बताता हूँ। ब्राइटनेस तो बिल्कुल मैंने कम कर दिया महाराज। चलिए ब्राइटनेस भी कम कर देते हैं। अब बताइए। अब थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। थोड़ा जूम कर ले अपने मोबाइल से भी तो और अच्छी तरह से दिखने लग जाए। कल बिल्कुल आईफोन वाला पीडीएफ बनवा करके डालेंगे, चिंता मत कर, दिखाएंगे आप लोग। उसमें एक एक चीज स्पष्ट आएगा समझ में। तो हम अब दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, उसी में करेंगे। इसको क्या हुआ? अरे हाँ जी, 6 तारीख का देखिए। आज जो है 6 तारीख को शुरुआत में आना पड़ता है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, अर्थात आज के दिन पंचमी तिथि है। यदि आप लोगों को दिख रहा हो तो आज के दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, बुधवार का दिन है। इसमें घटी पल जो लिखा हुआ है वह 44 घटी 28 पल लिखा हुआ है, और समय लिखा हुआ है 24 बज करके 41 मिनट तक। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो वीडियो है मेरे पास अलग से बनाया हुआ, उसको मैं भेज दूंगा आप लोग ग्रुप पे, और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं मुहूर्त की ओर। मुहूर्त करते हैं पुस्तक वाला, ठीक है संजय जी? कोई बात नहीं, हम आपको वीडियो भेजेंगे सभी लोगों को, बिल्कुल अलग से बना हुआ है वो, अलग क्लास का। उसमें सब कुछ नीचे रख करके पंचांग में बताया गया है, तो उसमें सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा सब लोगों को। हम लोग मुहूर्त का पुस्तक अध्ययन कर लेते हैं तब तक। कल जो हमने अध्ययन किया था वो हमने अध्ययन किया था शुभ और अशुभ बार। शुभ बार कौन कौन से हैं? सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। गुरुश्चंद्रो बुध शुक्र शुभावारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजा। कहते हैं जो शुभ बार है वो सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है।
और जो क्रूर बार अर्थात पाप बार है वो है रविवार, मंगलवार और शनिवार। इन्हें क्रूर बार कहते हैं। इन वारों में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला आवश्यक वार दोष परिहार। वार का दोष लगता है उसका परिहार बता रहे हैं। वैसे इस श्लोक का प्रयोग विशेष करके यात्रा प्रकरण में किया जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया तो मैं आपको अध्ययन करा देता हूँ, लेकिन इसका मतलब यात्रा प्रकरण में विशेष करें हम लोग। कहते हैं नवार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणाम दिवा शशांकार कजभूसुतानाम सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। कहते हैं आवश्यक कार्य में रविवार, सूर्यवार, गुरुवार, शुक्रवार ये दिन का दोष रात्रि में नहीं होता है। अर्थात रविवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन में दोष लगता है, रात्रि में दोष नहीं लगता है। अब कहेंगे किस लिए नहीं लगता है? मान लीजिए रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आप रविवार के दिन या गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन में यात्रा करते हैं तो दोष लगेगा, और रविवार के रात्रि की में यात्रा करते हैं तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि रविवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन रात्रि में दोष नहीं होता है। हाँ, फिर कहते हैं इसी प्रकार सोमवार अर्थात चंद्रवार, शनिवार, मंगलवार को रात्रि निषिद्ध कार्य किया जा सकता है। इनमें रात्रि का दोष नहीं लगता है। कहते हैं इसमें रात्रि में दोष नहीं लगता है, दिन में दोष लगता है। और उनमें क्या था? दिन में दोष नहीं लगता है, रात्रि में दोष नहीं, दिन में दोष लगता है, रात्रि में दोष नहीं लगता है। और बुधवार सर्वत्र निंदो बुधवार दोषा, और बुधवार के दिन जो चीज मना किया गया है, जिस दिशा की यात्रा करना या जो कार्य के लिए, उसको आप ना ही दिन में कर सकते हैं, ना ही रात में कर सकते हैं। इसका विशेष प्रयोजन यात्रा प्रकरण में होगा। अभी इसको इसी प्रकार इतना ही समझना है। बिल्कुल सबको ग्रुप में डाल देंगे उसका वीडियो का लिंक। अगला समझते हैं तैलाभ्यंगे शुभ और अशुभ बारह। कौन शुभ बार है, कौन अशुभ बार है तेल लगाने के लिए। अब कौन सा तेल है, क्या है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। यह विशेष इसका प्रयोजन उबटन लगते समय होता है। उबटन लगना समझते हैं आप लोग? विवाह में और यज्ञोपवीत के समय में। जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता उनका विवाह के समय में, विवाह से पूर्व 2 दिन 4 दिन पहले तेल चढ़ता है, उसको उबटन, जो शुद्ध भाषा उसको उबटन लगना कहते हैं। तो उबटन लगता है, तेल लगता है, उस जगह इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। लेकिन नित्य के भांति भी किया जा सकता है। पहले इसको देख करके ही व्यक्ति तेल लगाते थे, लेकिन इसको देखेंगे तो कभी नहीं लगा पाएंगे तेल। देखिएगा आगे क्या क्या बताते हैं। रविस्तापम कांतिम वितरति शशि भूमि तनयो मृत्युं लक्ष्मीं चांद्रे सुरपति गुरुर्वित्त हरणं विपत्तिं दैत्यानां गुरुरखिल भोगानुगमनम् नृणां तैलाभ्यंगात् सपदि कुरुते सूर्यतनयः। रवि के दिन तेल लगाने से, रविस्तापम, रविवार के दिन यदि तेल लगाते हैं तो ताप की वृद्धि, शरीर में गर्मी उष्णता आएगी, ताप की वृद्धि होगी, अर्थात बुखार वार आ सकता है। इसलिए रविवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सोमवार के दिन कांतिम वितरति शशि, सर्दियों में भी नहीं लगाना है, बार के हिसाब से लगाना है। कांतिम वितरति शशि, शशि मतलब सोमवार। यदि यदि ज्यादा हो गरम है ठंडा छोड़ो, उसको पीने से और ज्यादा हो जाएगा। कांतिम वितरति शशि, शशि मतलब सोमवार। सोमवार के दिन यदि तेल लगाते हैं तो अगर लड़के हैं तो हैंडसम हो जाएंगे। शोभा की, कांतिम वितरति, शोभा की वृद्धि होती है, इसलिए सोमवार के दिन तेल लगाना शुभ माना गया। रविवार के दिन नहीं लगा सकते, सोमवार को शुभ है। मंगलवार के दिन तेल लगाने से मृत्युम, मूतिम लिखा है, इसको मृत्युम समझिए, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, इसलिए मंगलवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। बुधवार के लक्ष्मी चांद्री, चांद्री मतलब होता है बुध, तो यदि बुधवार के दिन तेल लगाते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो रविवार को अशुभ,
सोमवार को शुभ, मंगलवार को अशुभ, फिर बुधवार को शुभ। फिर गुरु अखिल भोगान, कहते हैं सूर्यपति गुरुर वित्त हरणम। सूर्यपति गुरु मतलब गुरु बृहस्पतिवार के दिन यदि लगाएंगे तो वित्त वित्त मतलब धन की हानि होगी। वित्त हरणम, धन का हानि होता है, इसलिए गुरुवार के दिन भी तेल नहीं लगाना चाहिए। फिर कहते हैं विपत्तिम दैत्यानाम गुरु, दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य, अर्थात शुक्रवार के दिन यदि तेल लगाते हैं तो विपत्ति आती है, तो शुक्रवार के दिन भी तेल नहीं लगाना चाहिए। फिर कहते हैं अखिल भोगानुगमनम, कब? नृणाम तैलाभ्यंगा सबधि कुरुते, कब? सूर्य तनय, सूर्य तनय मतलब शनिवार, शनिवार के दिन यदि तेल लगाते हैं तो अखिल भोगानुगमनम सपदि कुरुते, सभी प्रकार की सुख संपत्ति, अखिल प्रकार सभी प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। कब? शनिवार को तेल लगाने से। तो कौन कौन से दिन तेल लगाना शुभ है? सोमवार के दिन शोभा की वृद्धि, बुधवार के दिन धन की प्राप्ति, और शनिवार के दिन सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर के 7 दिन में 3 दिन तेल लगाना है और 4 दिन नहीं लगाना है। रविवार को लगाएंगे तो बुखार हो जाएगा, मंगलवार को लगाएंगे तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट, गुरुवार को लगाने से धन की हानि, शुक्रवार को लगाने से विपत्ति आती है। ठीक है जी। अब आगे बताएंगे, इसका सब आगे समझ में आ जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि फालतू दिया इन्होंने इसको। अब कहते हैं कि यदि मान लो कि आपको रहा नहीं जाता है बिना तेल लगाए, ऐसा लगता है कि आई एम खाली खाली, मतलब ऐसा लगता है ना हम तेल नहीं लगाए तो कुछ नहीं है, तो बिना तेल लगाए नहीं रहा जाता है। आपको रविवार को भी लगाना है, मंगलवार को मृत्यु होता है जबकि मंगल को भी लगाना है आपको, गुरुवार को धन की हानि होती लेकिन गुरुवार को भी लगाना है, शुक्रवार को विपत्ति आती है फिर भी लगाना है। तो कहते हैं एक काम करो, कहते हैं क्या? कहते हैं रवौ पुष्पम गुरौ दूर्वा मृत्तिका कुजवासरे भार्गवे गोमयम दद्यात् तैल दोषस्य शांतये। क्या? रवौ पुष्पम, यदि रविवार के दिन तेल लगाने के बिना नहीं रहा जा रहा है तो उस तेल में थोड़ा सा पुष्प डाल करके लगा लो, तो उस तेल का दोष का परिहार हो जाएगा। गुरुवार के दिन नहीं रहा जा रहा है जबकि धन की हानि होती है लगाने से, तो कुछ दूर्वा डाल लो उस तेल में, तब लगा लो, ठीक हो जाएगा। मृत्तिका कुजवासरे, कुज मतलब मंगल, मंगलवार के दिन यदि तेल लगाना आवश्यक हो तो उस तेल में थोड़ा मिट्टी डाल ले, अच्छे स्थान से ला करके मिट्टी डाल लेने से उसका दोष परिहार हो जाता है। भार्गवे गोमयम दद्यात्, भार्गव मतलब शुक्रवार, शुक्रवार के दिन यदि आपको तेल लगाना ही लगाना है तो गोमय मतलब थोड़ा सा गोबर डाल करके उस तेल में लगा सकते हैं, उस तेल का दोष जो है वह समाप्त हो जाएगा, फिर आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तैल दोषस्य शांत है। अब अगला श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किस तेल का दोष लगता है और किस तेल का दोष नहीं लगता है। कहते हैं मंत्रितम क्वथितम तैलम सारसपम पुष्पवासितम द्रव्यांतरयुतम वापि नैव दुष्येत कदाचन। किन किन, एक रह गया, कौन सा रह गया भैया? नहीं रहा, सब पूरा हो गया। कौन कौन से तेल का दोष लगता है, कौन से तेल का दोष नहीं लगता है? कहते हैं मंत्रतम क्वथितम तैलम, अभिमंत्रित तेल, अभिमंत्रित मतलब कोई ओझा वैद्य या फिर कोई बाबा जी, किसी प्रकार का कोई ऐसा सिद्ध महात्मा, सिद्ध व्यक्ति ने आपको फूंक करके एक तेल दिया, जहां बच्चा ऐसे लगाओ तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा। अब वह औषधि है, वह तेल उसे नहीं कहेंगे, तो उस तेल को आप नित्य लगाइए, उसका कोई दोष नहीं है। उसी कहते हैं अभिमंत्रित तेल, जो मंत्रित किया गया। ठीक है, अभिमंत्रित तेल का। फिर कहते हैं क्वथितम, क्वथित मतलब होता है पकाया हुआ, यानी कि किसी तेल को आपको लगाना है तो उसे थोड़ा आग पर डाल दीजिए, थोड़ा सा पका करके लगा सकते हैं, नित्य कोई दोष नहीं लगेगा। सारसपम, सारसप मतलब होता है सरसों के तेल का भी कोई दोष नहीं लगता है, आप नित्य लगाओ, जहां लगाना है जैसे लगाना है वैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दोष उसका नहीं लगता है। रविवार को लगाओ चाहे मंगलवार को लगाओ। पुष्पवासितम और द्रव्यांतर युतम, पुष्पवासित, पुष्पवासित मतलब सुगंधित तेल, जैसे आजकल आ रहे हैं जैस्मिन जैस्मिन है ना, क्योर कार्पिन, बजाज अलमंड, ये सब क्या है?
ये सुगंधित तेल है, अनेक द्रव्यों से युक्त तेल है, तो इसका भी कोई दोष नहीं लगता है। तो आप लोग जैस्मिन, क्योर कार्पिन, बजाज आलमंड, आंवला, डाबर आंवला, ये सब सुगंधित तेल में ही है, इसे आप लोग लगा सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि दोष किसका है? फिर काहे पगला रहे हैं 3-4 श्लोक दे करके फालतू, जगह काहे घेरे इस पुस्तक का, कुछ और दे देते, इससे अच्छा और कुछ पढ़ लेते। कहते हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले ये ग्रंथ तो प्राचीन है ना, ग्रंथ आज का लिखा हुआ नहीं है। तो पहले किस तेल का प्रयोग होता था? तिल के तेल का। और सबसे बड़ा दोष जो होता है तिल के तेल का ही है। पहले आप लोगों को नहीं होगा, हमारे बाप दादा और परदादा वगैरह जो थे, वो सरसों सरसों तेल नहीं मिलता था पहले। कहाँ सरसों तेल होता था? पहले तिल का तेल, उससे पहले वो आता है महुआ वाला तेल, उसका प्रयोग होता था। इस प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता था। तो हाँ जी, देखिए हरिओम पांडे जी का आ गया, तेल दोष है किसका? तो तिल के तेल का दोष था, लेकिन अब उसको लगाते और प्रयोग करते नहीं है, इसलिए इसका प्रयोजन इस समय नहीं है। लेकिन हाँ, इसका प्रयोजन हम लोग वहां करते हैं जहां पर उबटन लगने की बात आती है और तेल चढ़ने की बात आती है। तो उस समय ध्यान रखना है कि रविवार के दिन नहीं प्रारंभ करना है उबटन लगाना, तेल चढ़ना, यज्ञोपवीत और विवाह से पूर्व जो तेल चढ़ता है उसमें, और मंगलवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को, वहां पर इसका ध्यान रख लिया जाता है। भले उस तेल में भी सरसों तेल ही चढ़ता है, हल्दी वल्दी ही चढ़ता है, लेकिन फिर भी इसका विचार कर लेने में क्या जाता है। नारियल ऑयल नहीं, नारियल का भी नहीं दोष लगता है, उसका भी नहीं। अब आगे जो श्लोक बता रहे हैं, इस श्लोक को और कर लेते हैं। तो कल हम लोग जो अध्ययन करेंगे फिर ऋतुओं के बारे में, कौन कौन से ऋतु होते हैं, किस प्रकार से ऋतु होते हैं, कितने महीने का एक ऋतु होता है, ये सारे चर्चा हम कल करेंगे। सूर्य उत्तरायण कैसे होते हैं, दक्षिणायन कैसे होते हैं, कौन से महीना उत्तरायण होता है, कौन सा दक्षिणायन होता है, उत्तरायण में क्या करना चाहिए, दक्षिणायन में क्या करना चाहिए, यही सारी चीजें कल की चर्चा में रहेगी। आज हम लोग हिंदी महीना आप लोग सुने होंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो ये तो हिंदी महीना है। उसका भी एक पर्यायवाची है जो कि आगे चल करके ये प्रयोग करेंगे उसका। इनको यदि बोलना होगा चैत्र, तो ये सीधे मधु बोल देंगे। मधु का मतलब भी चैत्र होता है। चौपाई सुने होंगे रामचरितमानस का, जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था, क्या? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास मतलब चैत्र मास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथेस ऊर्जश्च सह सहस्यौ तपस्तपस्या विदिते क्रमेण। मधु मतलब चैत्र, माधव मतलब वैशाख, ये पर्यायवाची है, बस इतना ही समझना है। शुक्र मतलब ज्येष्ठ महीना, शुचि मतलब आषाढ़, नभ मतलब श्रावण, नभस्य मतलब भाद्रपद, ईश मतलब आश्विन, ऊर्ज मतलब कार्तिक, सह मतलब मार्गशीर्ष, सहस्य मतलब पौष, तपह मतलब माघ, तपस्य मतलब फाल्गुन। इस प्रकार से 12 महीने कहे गए हैं। नहीं, श्लोक नहीं लिखना है उमेश जी, मैं भेज दूंगा आपको पहले दिन वाला जो वीडियो है। दिवाकर पांडे जी के उबटन लगना, हाँ हाँ, तेल चढ़ना आता है ना, बिल्कुल शास्त्रोक्त चीज है। जो जिस बैच में जुड़े हैं मिश्रा जी, वो लोग उसी बैच में रहें, उसी बैच में आपका सब कुछ आएगा। इस बैच का भी लिंक आएगा, रिकॉर्डिंग आएगा, जिनको जहां देखना है वहां देखिए, जैसे देखना वैसे देखिए। दीपिका जी, आपका टेंशन कम हुआ तेल के बारे में? हाँ, आपका प्रश्न आया है। सब लोग शुरुआत में जब रविस्तापम कांतिम वितरति शशि भूमि तनयो जब बोलते हैं ना, रविवार को तेल लगाने से ये, मंगलवार को मृत्यु, टेंशन यहाँ जाता है आदमी, कहता है यार, तो मैं तो अभी तक पता नहीं कितनी बार मर गया होगा डेली लगाता हूँ तेल। हाँ, आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है ना। लेकिन बाद वाला जो है ना, फिर कहता है अरे यार, यूं ही फालतू एक पेज बर्बाद कर दिया इन्होंने।
अच्छा, क्या क्या नोट करना है आपको ना? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं नोट करने के लिए इस पुस्तक के लिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अभी जो नोट करना है आपको, वो चीज जो मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर, उसको नोट करना है। इस पुस्तक का आवश्यकता नहीं है नोट करने की, अगर चाहें तो आप इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, इच्छा हो तो। इस पुस्तक को हम नहीं कहेंगे। इस पुस्तक में जो इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में हम टिक लगा देंगे, भैया इसे अभी नोट करिए। उसके लिए हम आपको समय भी दिया करेंगे, तो भैया इसको नोट करना है आपको, जो आवश्यक रहेगा उसमें। ठीक है, कल क्लास आप लोगों का नहीं है, प्रणव मिश्रा जी, कल आपकी कक्षा नहीं है, परसों कक्षा होगी, वही 8 बजे से 9 बजे तक। कल लाइव भी नहीं आ पाएंगे, कारण है कि कल छठ है और शाम का ही छठ अर्घ्य देने का समय है कल, इसलिए। बाकी हम लोग अब परसों मिलेंगे, जो भी डिस्कस करना होगा हम लोग ग्रुप में करते रहेंगे। ये रिकॉर्डिंग आज रात या कल सुबह आप लोगों को मिल जाएगी, और साफ साफ मिलेगी। जो पहला रिकॉर्डिंग था वो मोबाइल से किया हुआ था, इसका नहीं था। इस बार जो मिलेगा बिल्कुल साफ साफ पूरा आपको स्क्रीन दिखेगा, ठीक है? बिल्कुल मंगा सकते हैं, ये मंगा सकते हैं जी। ऑनलाइन देखिए, नीमा जी अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो हम व्यवस्था कर देंगे हम लोग आपको। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, भैया राधे श्याम सभी लोगों को। अध्ययन रत रहिए सब लोग। ये आयुर्वेद में तो नित्य प्रयोग में, बिल्कुल सही, आयुर्वेद में तिल के तेल का ही वर्णन है, बिल्कुल। उसका एक अलग इफेक्ट है। चलिए ठीक है जी, राधे श्याम सभी लोग।